Hello student, I am going to talk about pronoun. Basically it's taken from class 6 grammar books, but this video is beneficial for class 6, 7, 8. So let's start. Pronoun, definition and their kinds, etc. Dear student, according to this book there are given many types. I will discuss. In this chapter learn the function and classification of pronouns, the use of personal pronouns, about possessive pronoun, about reflexive pronoun, about relative pronoun, about interrogative pronoun, about demonstrative pronoun and about indefinite pronoun. Student, as you know, pronoun is a word used in place of noun or instead of a noun. So next move here, यहाँ पर देखते हैं. There is given a lots of pronoun uses in a sentence. Means Anuj is a noun, but Anuj is a businessman. He, there is used in place of noun, he, so it's called pronoun. Ruby, noun, but you is pronoun. I, pronoun. Mithun, noun. The word used in place of noun is called pronoun. इस नाउन के प्लेस पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं. तो आप समझ गए होंगे. तपन, रुचि, जरीना सब नाउन हैं. दे प्रोनाउन, हिम प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन, हर्षल प्रोनाउन, हुज प्रोनाउन. आगे बढ़ते हैं. सो दे आर गिवन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. वैसे तो स्टूडेंट प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं, बट यहाँ जितने भी टाइप दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू लेवल क्लास 6, 7, 8 हम उतने ही पढ़ेंगे. ये 6 की बुक है तो 6 के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. अब पर्सनल प्रोनाउन, आई यू ही सी इट देम. पजेसिव प्रोनाउन, माई हिज देयर. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स, etc. नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं. 4 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच, दैट. 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट, विच, व्हेन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस, दोज. 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन, सम, मे, एनी, नन, etc. डिटेल में हम देखेंगे नीचे. नेक्स्ट नंबर इन डिटेल पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वह होता है जो किसी पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति के नेम के प्लेस पर जो प्रोनाउन आए उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. दे रिफर टू पीपल्स, थिंग्स, आइडियाज आर इवेंट. तो नेम के रिप्लेस पर जो प्रोनाउन यूज होता है उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. ही यूज एट द प्लेस ऑफ नेम, दे, इट, व्हेन, etc. आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने की बात है. ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है. पर्सनल प्रोनाउंस आर वेरी अकॉर्डिंग टू 4 ग्रामेटिकल फीचर. पर्सनल प्रोनाउन के 4 फीचर होते हैं, 4 पार्ट होते हैं कह सकते हैं. 4 पार्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है. एज अ नंबर, नंबर मीन्स सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर. पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. केस, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस. उसी सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं. ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस 3 केस होते हैं. एंड जेंडर, जेंडर जानते हैं आप लोग, फेमिनिन, मैस्कुलिन, न्यूटर, कॉमन. इंग्लिश में 4 होते हैं. तो इसको हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में
स्पेशली इसका चैप्टर दिया हुआ है बुक में, तो उसको हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे। हेयर इज गिवन पर्सन, यहाँ पर्सन दिया, पर्सन डिटेल में दिया गया है, तो आप पर्सन यहाँ पर समझिए। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी को फर्स्ट पर्सन के अंडर में रखा जाता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, पजेसिव केस माई है। वी अस ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस नहीं दिया है, आवर होता है। बट यहाँ पर ध्यान देना है, फर्स्ट पर्सन को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया। सिंगुलर में आई आता है एंड प्लूरल में वी आता है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन को लेते हैं। सेकंड पर्सन में भी यू एज अ प्लूरल यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है, और यू को ही एज अ प्लूरल भी यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज सिंगुलर मेल के लिए ही, ऑब्जेक्टिव केस है हिम। सिंगुलर फीमेल ही, हर। सिंगुलर नॉन पर्सन, नॉन लिविंग के लिए यूज होता है इट। एंड प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर ओनली वन, सिंगल, दे होता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन कौन सा होता है, तो उसको आप बोलेंगे दे। ओके। बेसिकली क्लास 6-7 के लिए इतना बहुत है कि आप लर्न कर लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन ओनली यू एंड थर्ड पर्सन ही से इट दे etc। ओके, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, इट्स पेज नंबर 25। अपने बुक में आप पेज नंबर 25 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग पैसेज विद करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है, फिल करना है। जो हमने यहाँ पर किया है, आई, दे, देम, यू, दे, ही, he, me, him, we, it, them, I, it. These are blank filled by me. You, me, they, we, it. स्टूडेंट, इसको आप देख करके वीडियो पॉज करके बुक में फिल कर लीजिएगा। एंड हियर सुजाता, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। इसको हमने यहाँ फिल किया है। सी, पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है नाउन को हटाकर, तो सुजाता को काट करके अपने सी बना देंगे। एंड आई गेट हेल्प अलादीन, ही को कट करके हिम लिखा गया है। वी को कट करके आई लिखा गया है। आई को कट करके हमने मी लिखा है। एंड आगे बढ़ते हैं। हाँ 5 नंबर, हिम को कट करके आप ही लिखेंगे। सी इज़, आर लिखा है तो सी इज़ बना दीजिए। अस को वी बनाइए। 7 नंबर, 8 नंबर में मी को आई कर दीजिए ऊपर, और इट को हिम बनाइए। 10 नंबर, हैज़ को हैव को ऐड बनाइए। देम को इट बनाइए। 25 नंबर पेज को आप पॉज करके बुक में फिल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट प्रोनाउन टाइप है पजेसिव प्रोनाउन। स्टूडेंट, पजेसिव का मतलब होता है पजेशन, अधिकार दिखाना। जैसे हम कहते हैं हिंदी में तेरा, मेरा, इसका, उसका, मेरी पेन है, तुम्हारी पेन है, उसका पेन है। तो जो मेरा है, मेरे का मतलब इस पेन पर मेरा अधिकार है, पजेशन है। तुम्हारा स्कूल मीन्स योर स्कूल। हमारा घर, तो दिस टाइप के वर्ड को पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आप समझ गए होंगे। मीन्स माई, हिज, आवर, हर, योर, दीज आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखेंगे आप, देख लीजिए, सब लिखा गया है पजेसिव प्रोनाउन के टाइप। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। सेकंड टाइप माइन,
आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड टाइप की यूजेस को आपको देखना है, पहचानना है, इसी को सीखना है। मैं बता दे रहा हूँ, नीचे सब दिया गया है, एक मिनट। देखिए फर्स्ट टाइप प्रोनाउन आई, मी, आवर, यो, हिज, हर, इट्स, देयर। इट्स यूज बिफोर नाउन। बस एक को आप ध्यान में रखिए कि नाउन के पहले यूज होता है माई हैट। माई हैट नहीं, मीन्स माइन नहीं यूज होगा हैड बैट पर, हैड पर, बल्कि माई यूज होगा। क्यों? क्योंकि बैट नाउन है। देयर कैमरा, कैमरा नाउन है, देयर यूज हुआ है, देयर्स नहीं। हिज सिस्टर, सिस्टर नाउन है तो हिज लगा, सॉरी हर लगना चाहिए वैसे, खैर हर हिज में कोई फर्क नहीं है, सिस्टर सबकी होती है, ठीक है, करेक्ट है। तो हिज सिस्टर लिखा गया है क्योंकि नाउन सिस्टर है। आगे एंड सेकंड टाइप पजेसिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है? बिफोर हेल्पिंग वर्ब, मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना हो, एंड देन आफ्टर नो वन नाउन विल बी, उसके आगे नाउन न दिया रहे। जैसे देखिए सेकंड टाइप प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, इटीसी फंक्शन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से यूज होता है। दिस इज माइन, दिस कार इज माइन। देखिए इज के बाद माइन का यूज हुआ है, उसके पहले उसके बाद नाउन नहीं है। नाउन होता तो माई लगाते हैं, ठीक। कोट इज हर, इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद लगा है हर्स यूज हुआ है, ना कि हर, और देन आफ्टर कोई नाउन भी नहीं है। देयर्स बंगला, देखिए देयर्स यूज हुआ है, देयर नहीं, क्यों? उसके आगे कोई नाउन नहीं है। देयर इज हेल्पिंग वर्ब है, समझ गए हैं? आगे बढ़ते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड कैट, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, द पजेसिव प्रोनाउन इट डज नॉट हैव एन अपॉस्ट्रोफी। इट के साथ कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। अपॉस्ट्रोफी का निशान ए देख रहे हैं आप ऊपर जो लगा है, तो इट्स को अपॉस्ट्रोफी फॉर्म में नहीं लिखते बल्कि ITS लिखा जाता है। इट यूज एज एन इंडिपेंडेंट पजेसिव प्रोनाउन ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस इन कॉम्बिनेशन ऑफ ओन। ओन में अपनापन के केस में यूज होता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, द कैट थिंक्स द सोफा इज इट ओन। बिल्ली सोचती है कि सोफा उसका है, उसका अधिकार है, ओन। इट यूज हुआ है, अपॉस्ट्रोफी फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट मूव स्टूडेंट, यहाँ हमने फिल किया है, आप पॉज करके नोट कर लेंगे। यूज द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउंस टू फिल इन द करेक्टली। माई, योर्स, हर, योर्स, इट्स। तो 5 करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, देयर, आवर, देयर्स, हर्स, हर, हिज, इट्स, योर्स। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सेल्फ फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, जिसमें सेल्फ लगा हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, etc. Reflexive pronouns are pronouns that refer back to nouns or pronoun that our occurs before them in same clause. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सेल्फ फॉर्म में होता है, नाउन के लास्ट पार्ट पर यूज किया जाता है। मीन्स आई सी माई सेल्फ, अगर उसके बाद कोई क्लॉज हो तो क्लॉज के पहले ही यूज किया जाता है। अजीत बॉट हिमसेल्फ अ टेबल लैम्प। देखिए अ टेबल लैम्प, इसको क्लॉज बोलते हैं, तो क्लॉज के पहले यूज होता है किसी नाउन के लिए। दिस इज एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन इंग्लिश आर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, सेम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स एंड ऑन सेल्फ।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट आपको देखना है पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके पहले आपने देखा, यहाँ पर भी वही सेम है। फर्स्ट पर्सन हमने बताया आई वी होता है, आई सिंगुलर वी प्लूरल। आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ, हिज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेस। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने क्लास बताया, क्लास की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, आप याद कर लेंगे। अ क्लॉज इज अ मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट कॉन्टेनिंग अ वर्ब। क्लॉज वह होता है जो किसी वर्ब के साथ में आता है और सेंटेंस का फुल सेंस देता है। मीन्स कोई छोटा स्मॉल सेंटेंस कैरिंग अ वर्ब। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 27, 28। यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट रिफ्लेक्सिव केस। आप फिल कर लीजिएगा, मैंने फिल कर लिया। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्वेज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्वेज, वन सेल्फ। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। रिफ्लेक्सिव केस आर आल्सो यूज एम्फेसिस एज अ सेंटेंस एज बिलो। रिफ्लेक्सिव केस का यूज एम्फेसिस में किस जोर देने के रेफरेंस में भी होता है। उसको इम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, उसको इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। आपकी सिलेबस में नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। इम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं कब? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जस्ट आफ्टर नाउन आए, जस्ट आफ्टर नाउन के बाद अगर आता है सेल्फ फॉर्म मीन्स रिफ्लेक्सिव केस, तो उसको इम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे स्टूडेंट। यहाँ देखिए, चिल्ड्रन देम सेल्वेज, यही हिमसेल्फ अगर लास्ट में आता, यही हिमसेल्फ अगर लास्ट में यहाँ पर आता तो उसको कहते हैं यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वर्ब के, सॉरी नाउन के जस्ट आफ्टर आया है, नाउन के बाद आया है, तो इसको कहेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, चिल्ड्रन के बाद देम सेल्वेज आया है, एम्फैटिक का यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है आपको, ऐड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड री राइट सेंटेंसेज एम्फसाइजिंग हाईलाइटेड नाउन्स प्रोनाउन। यहाँ पे करना क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, बट उसको एम्फसाइज करके। अभी हमने बताया एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है जस्ट आफ्टर नाउन, तो सेल्फ फॉर्म को जस्ट आफ्टर नाउन यूज कर देंगे बस। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल है ना, देम सेल्वेज यू मस्ट यू वर्क, यहाँ पर आप देम सेल्वेज लिखेंगे। अनीता हर सेल्फ यहाँ लिखना बेटा, अनीता के बाद हर सेल्फ। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, आई मेट द एक्टर, आई के जस्ट आफ्टर आई और मेट के बीच में माई सेल्फ लगाएंगे, माई सेल्फ यूज करेंगे। फोन नंबर, विमना के जस्ट आफ्टर यहाँ पर लिखेंगे हर सेल्फ। रफ़ी एंड सुनीता प्लूरल है, देम सेल्वेज लिखेंगे, देम सेल्वेज। 6 नंबर, यू विल यू योर सेल्फ कैरी, या यू के बाद योर सेल्फ लगा देंगे। 7 नंबर, टीवी स्टैंड, द टीवी स्टैंड इट सेल्फ लगाएंगे बेटा, इट सेल्फ यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि लाइफलेस के लिए इट का यूज किया जाता है। 8 नंबर, कैन सनी हर सेल्फ परफॉर्म, हर सेल्फ फीमेल है, हर सेल्फ लगा देंगे। इस प्रकार से आप अपने कॉपी में, बुक में फिल करना। आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस मूविंग द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस करेक्टली टू अनदर पार्ट ऑफ नाउन सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही सेंटेंस के दूसरे पार्ट में लगाना है। जैसे यहाँ आफ्टर डिनर वी आवर सेल्फ वॉश
द प्लेट, वी के जस्ट आफ्टर आवर सेल्फ आया है, इसको यहाँ से मूव करके लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर आवर सेल्फ। फर्स्ट में आई कांट बिल्ड अ वॉल माई सेल्फ, यहाँ पर माई सेल्फ आया है, इसको नाउन प्रोनाउन के बाद लिखेंगे, मीन्स आई और कैन नॉट के बीच में। थर्ड नंबर यू मस्ट क्लीन योर रूम योर सेल्फ लास्ट में आया है, इसको मूव करना है यू के बाद लिख देंगे यहाँ बीच में, यहाँ से कट कर देंगे। फोर्थ नंबर गांधी जी हिमसेल्फ लेट द कैंप, हिमसेल्फ यहाँ जस्ट आफ्टर गांधी जी आया है, तो यहाँ से कट करके लास्ट में लिख देंगे। और 5 नंबर सुजाता में राइट द आर्टिकल हरसेल्फ लास्ट में इंक्लूड है, इसको यहाँ से हटाकर सुजाता के बगल में सुजाता हरसेल्फ में लिख देंगे ऐसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन वर्क एज अ प्रोनाउन फॉर द नाउन, नाउन के लिए यूज होता है बट नाउन को इंडिकेट करता है। कैसे? रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलो डिस्क्राइब नाउन, नाउन के बारे में ही बताता है। जैसे कहा जाए द मैन हु क्लाइम द माउंटेन वाज मार्क इंग्लिश, मीन्स द मैन हु क्लाइम, हु किसके लिए आया है? वही मैन के लिए आया है जिसने जो माउंट पे क्लाइम किया, जो वो मार्क एंग्लिश था, तो मार्क एंग्लिश के लिए यूज हुआ है, तो हु को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अनिरुद्ध हैज़ पेन दैट चेंज कलर, अनिरुद्ध के पास ऐसी पेन है जो कलर चेंज कर, दैट का यूज क्यों किस लिए हुआ? पेन के लिए। दैट ऐसा पेन है जो पेन कलर चेंज कर सकता है, तो दैट मीन्स वर्ब के प्लेस पर, वर्ब के इंडिकेशन में जो वर्ड यूज होता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर भी सेम है, हुज वही रूल है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 30 की। देयर आर गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट फॉर्म, हु का यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में, एंड हुम का यूज होता है बेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म के रूप में। दोनों को ध्यान देना, जब कभी सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करना हो तो हु कीजिए। सब्जेक्ट का मतलब किसी नाउन के साथ, किसी प्रोनाउन के साथ जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, मीन्स कर्ता के रूप में काम करता हो, तो उसको उसके साथ उसके लिए हु लगाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है उसके लिए हुम लगाएंगे। रेफर टू थिंग, वस्तु के लिए विच एंड दैट का यूज करते हैं। पजेसिव में हुज लगाते हैं, हुज। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, यस। इन फॉर्मल इंग्लिश हु इज यूज इंस्टेड ऑफ हुम, आज की इंग्लिश में हु को होम के प्लेस पर भी यूज किया जाता है। द प्लेयर होम वी सॉ ऑन टीवी वाज अखिल, कहा जा रहा है कि जिस प्लेयर को हमने टीवी पर देखा वो अखिल था। द प्लेयर हु वी सॉ ऑन टीवी वाज अखिल। तो स्टूडेंट हु होम दोनों करेक्ट बताया जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब ऐसे यूजेस माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, हाँ यस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। हमने फिल किया है डियर स्टूडेंट, हुज फिल कर लेंगे, हुज, विच, हु, दैट, हुज, होम। वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, पेज नंबर 30। नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज क्वेश्चन वर्ड द ऑफ 5 इंट्रोगेटिव होते हैं, हु, होम, हुज, विच, व्हाट। 5 होते हैं, इनका यूज एज ए प्रोनाउन के रूप में किया जाता है क्वेश्चन सेंटेंस में। देयर इज गिवन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच, व्हाट। ग्रामेटिकल नेचर, हु का यूज एज अ सब्जेक्ट होता है, आगे हमने अभी बताया। होम का यूज एज ऑब्जेक्ट होता है, हुज का एज अ पजेसिव केस में होता है, विच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट थिंग्स के रूप में किया जाता है। व्हाट भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग मीन्स चीज़ों के लिए रिफर किया जाता है, और हु, होम, हुज पीपल के लिए होता है, मीन्स आम आदमी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं,
देयर इज गिवन सम यूजेस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्सरसाइज फिल करना है आपको बाय यूजिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई हैव फिल्ड हु इज सिंगिंग इन द अदर रूम, हु हमने फिल किया है। व्हाट हैपेंड टू द ओलिवर इन वाई शुड मीट हुज, ये हुज है स्टूडेंट, WHOSE हुज। एंड 5 नंबर विच। नेक्स्ट मूव। Yes, see this exercise. In the following sentences, underline the interrogative pronouns with a determiner function and circle the other. Interrogative pronoun को that work as a determiner, जो determiner के रूप में काम कर रहा है, उसको सर्कल करना है। बस आपको देखना क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहाँ पर है। वाट, हुज, ये सर्कल कर देना बेटा, बस आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, तो वेयर से बना दी। वेयर इज रोशन फादर इज अ जज, वेयर इज रोशन फादर अ जज, मीन्स कहाँ पर है। द कैट ऑन द हुक्स इज माई अंकल, द कोट ऑन द हुक इज माई अंकल, विच इज द कोट ऑन द हुक इज माई अंकल, ऐसे कर देंगे। रचनाज हाउस इज वन ऑफ द लेफ्ट, वाई वन ऑफ द लेफ्ट इन रचनाज हाउस, ऐसे कर देंगे आपको। वाई मीन्स रचना के हाउस से कोई क्यों गया। आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, ओनली 4। दिस, दैट, दीज, दोज। जो किसी को इंडिकेट करता हो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये होता है इंडिकेट करना, किसी को दिखाना। दैट मीन्स दैट इज माई हाउस, दिस इज माई पेन, दोज आर माई फ्रेंड, दीज आर कैटल। 4 आपको लर्न करना है, दिस, दैट, दिस, दोज। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट पेज। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ देखिए एक्सरसाइज फिल कर लीजिए। यूज करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एरो इंडिकेट whether the reference is to something nearby or something distance. स्टूडेंट दिस को कट कीजिए, यहाँ दैट लिखिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन लास्ट है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन विच डोंट हैव स्पेसिफिक रेफरेंस आर कॉल्ड इंडेफिनिट। मीन्स इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित। कोई अनिश्चित मीन्स नॉट फिक्स थिंग्स के बारे में बोला जाए, जिसका सम फूड, समबडी एल्स, एनीवन, ईच, एवरी, दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर दिया गया है anyone, some things, either, some, each, most, everyone, neither, etc. नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, लास्ट पेज होगा। काफ़ी लॉन्ग पेज है स्टूडेंट, काफ़ी लंबा चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा और एक एक पॉइंट को देखिएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन बोथ का यूज होता है 2 लोगों के लिए। ईच, मेनी, ईच का यूज होता है 2 के लिए। मेनी का यूज होता है प्लूरल नंबर में। सम का यूज होता है। तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे यूजेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको देख लीजिए। फर्स्ट टाइप कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इन वन बॉडी और थिंग। प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन 2 प्रकार के होते हैं, एक कंपाउंड होता है और एक दूसरा इंडेफिनिट 2 टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड एंड सिंपल कह सकते हैं।
जैसे अभी मैं समझा देता हूँ। सम वन कंपाउंड है, क्योंकि सम प्लस वन एक ही में ऐड है। एंड सिंपल किसे कहेंगे? नो वन अलग अलग है, तो नो वन अलग अलग। सम वन, समबडी, समथिंग, समवन, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, थिंग्स, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग्स। अब कंपाउंड यहाँ पर है, कंपाउंड यहाँ पर है, देखिए ये सिंपल, एक मिनट, यस ये सिंपल है। दूसरा टाइप था कंपाउंड, अलग अलग जो दिया है, एनी रूम, एनी एवरी चाइल्ड, इसको आप कहेंगे कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ दिया नहीं है, आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। इट्स लास्ट पेज हमने फिल किया है, आप देखकर फिल कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट एंड डेफिनिट प्रोनाउन। एनीवन, all, anyone, no one, neither, everybody, little, nothing, something, a few। लास्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द indefinite pronouns in the following sentences and rewrite the box whether each of them functions as the pronouns are determiners। यहाँ पर सेंटेंस में आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन सर्च करना है और यहाँ पर लिखना है कि वह इंडेफिनिट प्रोनाउन है या फिर डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स आप नहीं जानते होंगे, नाउन के पहले जो आए उसको डिटरमाइनर कहेंगे, नाउन के पहले जो वर्ड यूज हो उसको डिटरमाइनर कहेंगे, और नाउन के प्लेस पर जो चीज़ें जो वर्ड यूज हो उसको एज अ प्रोनाउन कहेंगे। और इंडेफिनिट प्रोनाउन सम, एवरी, एवरीबडी, समबडी ये होता है। तो देखते हैं, सम चिल्ड्रेन, देखिए चिल्ड्रेन नाउन है, नाउन के पहले सम आया है तो यहाँ हमने बॉक्स में लिख दिया है, डिटरमाइनर है। हैज़ एनीवन गॉट, एनीवन आया है, यहाँ अंडरलाइन आप करेंगे मेरी तरह। गॉट यहाँ पर नाउन नहीं है, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। थर्ड नंबर, ईच हैज़, ईच देखिए ईच यूज हुआ है, उसके आगे नाउन नहीं है, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हुआ है, यहाँ बॉक्स में आप लिखिए। फोर्थ नंबर, एनफ, एनफ डिटरमाइनर है क्योंकि आगे फूड है, फूड जो है नाउन होता है। 5 नंबर में देख लीजिए, बोथ सेलर, बोथ सेलर, बोथ क्या है तो प्रोनाउन है ही, लेकिन आगे सेलर दिया है, सेलर्स में नाविक होता है, नाउन है, इसलिए यूज ऑफ डिटरमाइनर्स बोलेंगे। एक मिनट स्टूडेंट, यस 5 नंबर देखेंगे, बोथ का यूज़ एज अ डिटरमाइनर के रूप में हुआ है स्टूडेंट, इसको कट करके इसको यहाँ लाइए, डिटरमाइनर। 6 नंबर, दिस क्लब, दिस क्लब का यूज़ भी एज अ, यहाँ हमने दिया है, दोनों अलग अलग है, ऊपर हमने लिखा है डिटरमाइनर। This use here as a determiner and most are also a pronoun used as a indefinite pronoun। यहाँ पर हमने फिल किया है, तो indefinite pronoun को सर्कल करके यहाँ पर लिखिए। 7 नंबर, many shop, many as a determiner का यूज हुआ है। and no 8 नंबर, no parking on either side एज इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। एक मिनट स्टूडेंट, इसको कट कीजिए, नहीं ठीक है, ठीक है, दिस इज करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, नाउ वीडियो हैज़ ओवर, आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर है। आप एक एक वर्ड देख करके वीडियो को पॉज करके बुक फिल करेंगे, उसके बाद मुझे सबमिट करेंगे।